ऑपरेशन भेड़िया के बारे में। बहराइच जिले से खबर, जहां के महसी इलाके के लोग रात भर जागने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीणों ने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भी भेज दिया है, क्योंकि यहां पर भेड़ियों का खौफ है। हाथों में लाठी डंडे लेकर बहराइच के ये लोग अपने इलाकों में देखरेख कर रहे हैं, ग्रामीण रखवाली कर रहे हैं। कोई गन्ने के खेत में लाठियां चला रहा है तो कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए को अपने गांव से दूर भगाना, जिससे उनके घर के मासूम सेफ रहें। हर ग्रामीण की जुबान पर बस एक ही बात, हम इसलिए जाग रहे हैं कि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच आपको बताते हैं कि हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे हैं। बहराइच में अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चों के साथ ही कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात तो ये हैं कि आदमखोर भेड़िए घर के अंदर के बच्चों को भी दांतों से दबाकर घसीट कर ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग रात भर जाग कर घर वालों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों का गठन किया है। बहराइच के 35 गांव भेड़ियों की दहशत में हैं। लोग सहमे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। अभी तक यह है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत सो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश अब ड्रोन की मदद से भी की जा रही है, लेकिन ड्रोन के जरिए जंगलों के चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगाया गया है। इस दौरान उन्हें ड्रोन कैमरे में जंगल के बीच घूमता हुआ देखा भी गया है। ये तस्वीरें आप ड्रोन कैमरे के माध्यम से ली गई देख रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 भेड़िए आपको ड्रोन के इस कैमरे में कैद हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि 2 आदमखोर भेड़िए हैं जिनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं वन विभाग के ऑफिसर्स, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई और आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं जो इस समय बहराइच के लोग, क्या कहिए कि 35 गांव के लोगों को डरा रहे हैं, जिसके लिए कॉम्बिंग लगातार जारी है। क्षेत्र में भेड़िए के द्वारा कई बच्चों की जो है हत्या कर दी गई है। कई बच्चों को उसने खा लिया है, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं, हम लोग सारी रात घूमते हैं कि हम लोगों की रक्षा हो सके, हम लोगों के बच्चों की रक्षा हो सके। बच्चों को बचाने के लिए खेत में आते हैं, जगह करते हैं, हाँ, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करें। अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बाय द वे कोई जानवर हमें मिलता है तो फिर अपनी सुरक्षा में हमको रहना जरूरी है, और हर घर को हम जागरूक कर रहे हैं। तो देखिए, आदमखोर भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए बहराइच के गांव में अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है। माइक और लाउडस्पीकर के जरिए गांव-गांव में लोगों को इस बात की सूचना दी जा रही है कि अपना बचाव करें, बच्चों को घरों से दूर खेलने के लिए ना भेजें। साथ ही शाम होने के बाद बड़े लोग भी सतर्क हो जाएं और घर के आसपास रोशनी रखें। किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़े एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे। तो बहराइच में भेड़ियों के आतंक का आलम अब ये हो चुका है कि मोर्चा संभालने के लिए उस इलाके के विधायक साहब सुरेश्वर सिंह अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर खुद लोगों के साथ कॉम्बिंग में जुटे हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने की परमिशन भी मांगी है। वहीं आपको बताएं कि
जिलाधिकारी मोनिका रानी भी लगातार आदमखोर भेड़ियों की दहशत से प्रभावित गांवों का दौरा कर रही हैं। पीड़ित लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में जुटी हुई हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बहराइच के बाद खबर चंदौली की आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर देखा गया है। देखिए, सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि बच्चों को पानी के बीच से होकर क्लासरूम तक गुजरना पड़ा। बारिश का पानी पूरे स्कूल परिसर में फैला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बारिश का पानी पूरे स्कूल परिसर में आप देख पाएंगे। ना सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि टीचर भी परेशान हैं इससे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर कुछ ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं जहां जिला अस्पताल के परिसर में बारिश का पानी जमा हो रखा है। लोग परेशान हैं। ये देखिए, अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पार्किंग होती है वाहनों की, वहां पानी भरा हुआ है। बारिश के बाद लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कुछ घंटे की बारिश ने अस्पताल का जो ये बाहर का नज़ारा बनाया है वो देखते ही बन रहा है। हम करा दें। ये तस्वीरें आपके सामने रायबरेली से हैं, जहां आप देख सकते हैं ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। अमूमन यहाँ पर आप गाड़ियों को खड़े हुए देखते हैं कि ये पार्किंग एरिया बन जाता है जब लोग अपनों की यहाँ पर अस्पताल में इलाज कराने के लिए उनको लेकर आते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ और सिर्फ पानी आप देख पाएंगे। पानी भी आप देखेंगे, जो वाहन पानी से गुजर रहे हैं उनके टायर लगभग पानी में डूबे हुए ही नजर आ रहे हैं। हम करा। बढ़ते हैं आगे वाराणसी से खबर, जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये बड़ा अपडेट आप ले लीजिए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद अब गंगा जो है वो गंगा नदी उफान पर इस समय देखी जा रही है। बारिश के पानी के चलते ही गंगा किनारे रह रहे लोगों को दिक्कतें भी होने लगी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने गंगा घाट से आप देख रहे हैं। काशी से तस्वीरें हैं, जहां गंगा नदी अब उफान पर है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। कुछ ही घंटों की बारिश ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। लोगों की जीने की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती हुई बारिश के बीच में नजर आ रही है। वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने, काशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पानी का जलस्तर, गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। और आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी चेतावनी जारी कर दी गई है कि जलस्तर और बढ़ सकता है अगर बारिश यूं ही होती है तो। अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज की तस्वीरें। देखिए, प्रयागराज से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। गंगा नदी और यमुना नदी उफान पर है। ये पुल आप देख रहे हैं जो कितना ज्यादा पानी में समाया हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से तस्वीरें, पूरे उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हुई है, जहां ना सिर्फ प्रयागराज, वाराणसी, हर जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ ही घंटे की बारिश जो लोगों के जीवन में कितना बड़ा असर डाल जाती है, चाहे दफ्तर जाने वाले लोग हों, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे कॉलेज जाने वाले युवा हों, हर कोई इस बारिश से प्रभावित हुआ है। वाराणसी और प्रयागराज की दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रयागराज का जो पुल देख रहे हैं आप, इसके पिलर जो आप देख रहे हैं, ये और दिनों की तुलना में इस समय पानी में ज़्यादा डूबे हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि जलस्तर नदी का बढ़ा हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ब्रिज के पिलर जो हैं पानी में ज़्यादा समाये हुए आपको नजर आएंगे। और खबर अब दिल्ली से है, जहां पर तेज बारिश पूरी रात हुई है। इस पर अपडेट आप ले लीजिए कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कई जगहों पर रफ्तार पूरी तरह से थमी हुई भी नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, बारिश की कई इलाके जो हैं बारिश होने के बाद वो पानी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। देर रात से जारी बारिश इस समय भी हो रही है और लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए अब समय हो गया है लोगों के दफ्तर जाने का, बच्चों के स्कूल जाने का, युवाओं के कॉलेज जाने का। तो ऐसे में हालात आप खुद देख सकते हैं। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। खासतौर पर वो एरिया जहां पर अंडरपास है या फिर ब्रिज है ऊपर, नीचे के इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, जहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
कुशीनगर में 2 बच्चियों की तालाब में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसा कसिया थाना के रामपुर चरगाह गांव का है। दोनों बच्चियों की जो उम्र है वो 12 साल की बताई जा रही है, जिसमें अमरगिरी और 10 साल की काजल है। 12 साल के लगभग दोनों की उम्र है। छोटी बच्चियां तालाब में नहाने गई थी, हादसे का शिकार हो गई। दोनों बच्चियों की तालाब के पानी में डूबने से मौत हो गई है। बच्चों की मौत के बाद पूरे घर परिवार में, गांव में इस समय शोक की लहर है। कसिया CHC में डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित किया है। कसिया पर जरिए CSC मेमो सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग बच्चियों का शव हॉस्पिटल पर लाया गया है। सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा तत्काल हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू की गई। जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि दोनों बच्चियां जो थाना क्षेत्र अंतर्गत की रामबर्ग चरगाह ग्राम में वहीं तालाब में बाकी बच्चों के साथ नहा रही थी, जिससे नहाने के दौरान दोनों की डूबने से मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा दोनों का शव हॉस्पिटल पर लाया गया। जांच के क्रम में परिजनों द्वारा एवं स्थानीय लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि दोनों बच्चियों के नहाते समय डूबने से मृत्यु हुई। स्थानीय पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बढ़ते आगे सुल्तानपुर से खबर, जहां पर सराफा की दुकान में हुई डकैती से कारोबारियों में आक्रोश है। ADG लॉ एंड ऑर्डर SB शिरडकर सुल्तानपुर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की गई है। IG प्रवीण कुमार भी सुल्तानपुर में पहुंचे हुए नजर आए। STF की टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर कोतवाली इलाके के ठठेरी बाजार में सराफा कारोबारी भरत जी सोनी की दुकान में डकैती हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाश नकाब और हेलमेट लगाकर पहुंचे। हथियारों के बल पर बदमाशों ने पूरी दुकान खंगाली। सोना चांदी और कैश बैग में भरकर फरार हो गए। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद भी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए बदमाशों का सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कई टीमें इस समय बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगाई गई है। आसपास के जिलों की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है। उधर बुलंदशहर में रोडवेज बस और कार के बीच में जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान इसमें से कार सवार एक शख्स की मौत भी हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। 4 लोगों को निजी अस्पताल में इलाज इस समय भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए अस्पताल सफदरजंग में इनको रेफर किया गया है आगे, क्योंकि हालत नाजुक बनी हुई है। कार में 5 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लोग छतारी से दिल्ली जा रहे थे और इस दौरान थाना खुर्जा देहात के निकट धपरा बिजली घर के पास में यह हादसा हो जाता है। पुलिस ने रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया है। वहीं आरोपी ड्राइवर फरार है। शाहजहांपुर की पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेजा है। रेप के आरोपी को पुलिस ने तिलहर इलाके में गिरफ्तार किया। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ की खबर आपको बताते हैं। एनकाउंटर में 2 शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगी है, जिनके पास से पुलिस ने सामान भी बरामद किया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस ने 2 तमंचे कारतूस बरामद कर लिए हैं। रानीगंज कोतवाली के दमदम नहर पुलिया के पास ये एनकाउंटर हुआ। गिरफ्तार लुटेरों के ऊपर लूट, हत्या का प्रयास जैसे दर्जन भर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ये बदमाश प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद अब दोनों को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार बदमाश सौरभ के ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित है। ये रानीगंज थाना क्षेत्र से 2 लूट के मुकदमे में वांछित थे। सौरभ के ऊपर 25,000 का पूर्व से इनाम भी था और इनके ऊपर करीब 1 दर्जन लूट के हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान इनके पास से 2 तमंचे 315 बोर के और 312 बोर के
खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं एवं लूट की घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और इनकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। क्या फिर ये अंतर जनपदी लूट है? हाँ, ये आसपास के जिलों में प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर इत्यादि जिलों में इन्होंने लूट की घटनाएं कारित की है। बढ़ते आगे ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट करने का मामला सामने आया। 4 नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर घर में घुसते हैं और बदमाशों को घर वालों को बंधक बनाते हैं बदमाश, जिसके बाद घर में रखा हुआ सारा कैश गहने लेकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। घर की हालत क्या कर दी है वो आप देख सकते हैं। घटना इकोटेक 3 थाना इलाके के सरस्वती एनक्लेव की है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया है। दिनांक 28 अगस्त को थाना इकोटेक में कुलेसरा क्षेत्र में वादी द्वारा बताया गया कि वह मकान पर नहीं थे। उनके नीचे रहने वाले किराएदार के पास 3 अज्ञात बदमाश अंदर घुस आए। एक बदमाश बाहर निगरानी कर रहा था। उनमें से एक ने तमंचा दिखा करके उसकी गुल्लक छीन ली, जिसमें लगभग 200-300 रुपये थे। लूट में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर किया जा रहा है। गाजियाबाद में एक महिला ने एसिड अटैक की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पूरा राज खुल गया। दरअसल प्रियंका नाम की ये महिला, जिसकी शादी 2018 में अर्पित कौशिक नाम के लड़के से हुई थी, कुछ दिन सब कुछ सही रहने के बाद दोनों के बीच में अनबन होने लग गई। इस बीच प्रियंका की नजदीकी पुलकित नाम के एक व्यक्ति से बढ़ गई, जिसके कारण प्रियंका ने अर्जित से छुटकारा पाने के लिए एसिड अटैक का प्लान बनाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जब गहराई से पड़ताल की गई, सीसी फुटेज देखा गया और सर्विलांस का सहारा लिया गया, तो पता लगा कि यह प्रियंका शर्मा द्वारा अपने 2 अन्य साथियों की मदद से पूरी घटना बनाई हुई है और अपने ऊपर खुद अपने साथियों की मदद से एसिड डलवाया गया है और इनको फंसाने के लिए, इनको जेल भेजने के लिए ये पूरी चीज़ें की गई थी। पूरा इसका पर्दाफाश हुआ है। प्रियंका सहित दोनों जो और अभियुक्त है इसमें सबको गिरफ्तार किया गया है और सबको जेल भेजा जा रहा है। खबर आगरा से, जहां पर रेप का मामला सामने आया है। महिला ने अपने ही गांव के एक लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने यहां पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कर्मपुत्र विष्णु के द्वारा आज दिन में प्रातःकाल लगभग 10 बजे खेत में खींच कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना वसई अरेला पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का 161 का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी को दबिश दी जा रही है। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। शांति व्यवस्था संबंधित कोई समस्या नहीं है। अमेठी की गौरीगंज नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पानी निकासी ना होने के चलते पोस्टमार्टम हाउस तालाब में तब्दील हो गया। ये पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शवों का पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों को कई फीट पानी में चलकर पोस्टमार्टम हाउस तक जाना पड़ा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम हाउस के पास मौजूद पार हाउस और एक गांव में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ देखा गया। पोस्टमार्टम हाउस के केयरटेकर के मुताबिक बगल में नाला बंद होने के कारण पोस्टमार्टम हाउस में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। नगरपालिका से शिकायत के बाद समाधान नहीं हो रहा है, ये भी बताया गया। अमेठी की बात खबर झांसी से, जहां पर मोबाइल पर बात कराने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी होगी। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने तमंचे से जमीन पर फायर कर दिया, जिससे दुकान में बैठे एक लड़के की पैर में गोली लग गई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों की शिनाख्त कर ली है।
सहदेव परिहार को तत्काल हॉस्पिटलाइज कराया गया। वहाँ पे उसकी हालत सामान्य है, खतरे से बाहर है। सहदेव राजपूत के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत की जा रही है तथा जो दोनों लड़के आए थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। यथाशीघ्र उनको गिरफ्तार करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।